अप एंड डाउन बहुत आते हैं। मतलब बीच में एक ऐसा फेज़ आया था, मैं बीच में, क्योंकि मैंने कॉलेज के साथ साथ करा है, मतलब जैसे आप एमबीए करा है ना कॉलेज से? MBA। हाँ। तो आपने वाइल एमबीए ये काम भी स्टार्ट करा था कि डिजिटल मार्केटिंग का? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ अप एंड डाउन ऐसे थे। पहले BBA में जब मैंने स्टार्ट करा था, BBA के सेकेंड ईयर में कोविड के बाद, तो मैंने पार्टनरशिप में करता था हमेशा। अच्छा। तो मैंने पार्टनरशिप में करा था एक फ्रेंड के साथ। तो होता है यार, जब पैसा आने लगता है तो बंदों की नियत बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय हमारी पार्टनरशिप नहीं चल पाई। हमारे पे टोटल थे 7 ब्रांड। अच्छा। उसमें 4 मेरे थे, 3 वो लेके आए थे। और मेरे कॉलेज में अभी MBA में मुझे 12 लाख का पैकेज दे रहे थे। अच्छा, 12 लाख का पैकेज दे रहे थे वो ईयरली। अब मेरी कंपनी टर्नओवर मंथली 10 लाख की, तो मैं 12 लाख का पैकेज क्यों? ये जो हाइप मार्केट एक ब्रांड बनाना है जैसे बन चुका है कि लोगों, अगर किसी को मार्केटिंग सर्विस चाहिए, किसी को ब्रांडिंग चाहिए, तो केवल हाइप मार्केट पे जाए। मुझे तो आपकी कंपनी से एक चीज़ पता चलती है, अगर उसे ब्रांड बनाना था तो आपकी कंपनी से कनेक्ट कर ले और वो ऑटोमेटिकली ब्रांड बन जाएगी वो चीज़ कंपनी। हमने अब 50 से ज़्यादा ब्रांड को ब्रांड बना चुके हैं। अच्छा। वी हैव 50 ब्रांड्स और अच्छे से हो रहा है। टीम है पीछे बैक एंड पे, वो सारा देखती है, उन्हें प्रॉपर्ली मैनेज करती है। मैंने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया था, भारतीय विद्यापीठ, जहाँ पे मैंने नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ। तो मैंने वहाँ पे नेटवर्क बनाया। वहीं से मेरे पास इतने ब्रांड्स आए थे कि लोग बागों का बिजनेस वहाँ पे, जितने मेरे दोस्तों उनका बिजनेस था, तो उनका भी प्रमोशन हम करते हैं। अच्छा। तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ बैठे हैं डायरेक्टर ऑफ द हाइप मार्केट। तो कैसे शुभ जी आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। तो सर, मैं आपसे ऐसे आज पॉडकास्ट से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके आपके इतने सारे ब्रांड हो गए, तो आपने स्टार्ट कैसे करी थी अपनी जर्नी हाइप मार्केट की? ये जो हाइप मार्केट की जर्नी थी, ये स्टार्ट हुई थी आज से 4 साल पहले। एक ब्रांड हुआ करता था पहले, एक था, एक से स्टार्ट एक से ब्रांड की स्टार्ट करते। आज वी हैव 50 ब्रांड्स और अच्छे से हो रहा है। टीम है पीछे बैक एंड पे, वो सारा देखती है, उन्हें प्रॉपर्ली मैनेज करती है। तो जब आपने स्टार्ट किया होगा आपको स्ट्रगल्स तो बहुत फेस करने की, पहला ब्रांड कैसे अप्रोच करना है, कैसे उससे डील करना है? पहले ब्रांड जनरली ऐसा होता कि उनका सामने से आया था। मतलब मेरे नियर बाय ब्रांड है शगुन स्वीट्स, उनका सामने से मेरे पास अप्रोच आया था। दे वाज सेइंग कि हमें सोशल मीडिया करवाना है। उस टाइम पे मैं फूड ब्लॉगिंग करता था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था वो। और ईजी था वो, 10,000 रुपये देते थे उस टाइम पे, बहुत थे मेरे लिए। 18 साल की उम्र में 20,000 रुपये तो बढ़िया लेंगे। बड़ी बड़ी बात। तो आपको, अच्छा, पहले आप फूड ब्लॉगर थे और अब आपने पॉडकास्ट वगैरह चालू करे हैं अभी रिसेंटली? बीच में 1 साल पहले करा था मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट, बट मुझे इतना सक्सेसफुल नहीं मिल पाया था उस पर। अच्छा। फिर हमने सोचा कि कुछ टाइम बाद करते हैं, और आज देख सकते हैं आप पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी, 4 साल हो गए आपको, तो अभी आपके पास कितने ब्रांड हैं? मेरे पास अराउंड 50 ब्रांड्स है अभी, और हर महीने हम 5 ब्रांड नए ऑनबोर्ड करते हैं। अच्छा, तो मतलब 50 एक ही कैटेगरी के, अलग अलग कैटेगरी के? हमारे पास लगभग सब है। डेंटल हो गया, स्वीट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ज्वेलरी के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इलेक्ट्रीशियन है। मतलब हमारे पास हर वैरायटी के बर्तन वाले हैं, हर वैरायटी के ब्रांड्स हैं हमारे पास। जब आप पे इतनी कैटेगरी के ब्रांड्स है तो आप मैनेज करने वो नहीं होता होगा कि कैसे इस पे क्या करना है, इस तो पे हमने क्या करना हर है? कैटेगरी के ऊपर एक मैनेजर रखा हुआ है। उसके बाद इन हाउस टीम है, जैसे कैमरा पर्सन, एडिटर, और सारे पर्सन हमने इन हाउस सोर्स कर रखे, तो इजीली हो जाता है हमारा, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती। मतलब हर फील्ड के लिए अलग अलग आपने बंदा बिठा रखा है कि किसी को दिक्कत कुछ आए ना किसी भी चीज़ में? हाँ, टोटल 35 मेंबर्स की टीम है, तो इजीली मैनेज हो जाती है। जिसकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप पे अभी 50 ब्रांड्स है, आपने 4 साल पहले स्टार्ट करा था, अब कोई नया बंदा इस फील्ड में आए और उसे ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी हो एक फ्रॉम अ बिगनिंग, मतलब मुझे लगता है आज भी अगर मैं नींद लेता हूँ तो 5-6 घंटे की लेता हूँ, कभी कभी एक दिन की, मतलब 18-18 घंटे की ले लेता हूँ। बट अंदर से आता है कि हमें ब्रांड के पास जाना है, विजिट करना है, उनको बेचना है। आपको ब्रांड टारगेट करने है, एजेंसी खोलनी है, तो आपको उन्हें 100% देना पड़ेगा। पहले आप एक ब्रांड से टाइप करो आपकी जो नियर बाय है। मतलब बेसिकली क्या है, उन्हें वैल्यू फॉर मनी दो। लेट एग्जाम्पल, किसी ब्रांड से आप चार्ज करो कोई एक्स अमाउंट, 20,000, 25,000, 50,000, तो उन्हें उसकी वैल्यू दो कि जो चार्ज करो उनको बेनिफिट दो। पहले महीने ना हो, दूसरे महीने हो, तीसरे महीने हो। आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा होगा, जब भी आप करेंगे, और क्या, बिल्कुल। उसके बाद आप उन्हें वैल्यू फॉर मनी दो, उनके ब्रांड को कुछ बूस्ट तो करो। जैसे ही वो बूस्ट होता है, वो इतने रिकमेंडेशन खुद से देगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं रिकमेंडेशन की। अच्छा। बाय रिकमेंडेशन हमारे पास ब्रांड आते हैं। अभी तक मैं खुद से किसी के पास अप्रोच करने नहीं गया कि आप हमारी टीम को ज्वाइन करें। क्या होता है, जैसे एक ब्रांड अच्छा करो, वो उनके नेटवर्क हो गया 4-5 जनों के, वो उनसे पूछते हैं। उसने एक ने करवाया, वो रिकमेंड करता है कि सबसे बेस्ट अभी तो ये है मेरे को जो मिल रहा है, आप भी इनसे करा लो। तो हमारे पास नेटवर्क आया ऐसे, तो 50 है तो 10% लगाओ तो 5 एवरेज आती है, 5 आती है। मतलब ज़्यादा आते हैं, 5 हम क्लोज करते हैं पर मंथ। तो वैसे में पूछना, अगर आप पे 50 ब्रांड्स है, अगर हम एक ब्रांड से भी 20,000 ही एवरेज लेके चले तो मंथली तो काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता होगा। नहीं, देखो 35 जनों की टीम भी है, तो एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से होते हैं। मतलब रिवेन्यू तो एक्सपेंस भी है उस हिसाब से।
जैसे कि मैं पूछना चाहूँ, इतने ब्रांड हो गए तो आपको एक वो ड्रीम तो सेट होगा ना कि ये वाली गाड़ी लेनी है, ऐसा घर बनाना है, वो सब चीज़। मतलब मैं कहना चाहूँगा ड्रीम कार नहीं होनी चाहिए, ड्रीम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्या होता है देखो, कार तो हर कोई लेता है। लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है, जो मिडिल क्लास साइकोलॉजी, कि भाई पैसा जोड़ो 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 और एक जगह फूक दो। आईफोन ले लिया, कुछ लग्जरी चीज ले ली, फूक दिया। मेरा ये है, पैसा जोड़ो, इन्वेस्ट करो, वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। सपोज मैंने 1 करोड़ रुपये आज जोड़ लिया, वो 1 करोड़ मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमा के देते हैं। अब मैं 1 करोड़ की गाड़ी लूंगा तो डेप्रिशिएट होगी ना हर महीने। हाँ, और उस गाड़ी का क्या करूँगा मैं, लग्जरी दिखाऊंगा। बट वो 1 करोड़ की वेल्थ होगी तो पैसा जनरेट करिए ना 1 लाख हर महीने। 1 साल बाद ले लूँ उससे 12-15 लाख की गाड़ी, ये भी क्यों 1 बढ़िया। करोड़ की गाड़ी लेके घूमूं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्ट करो हमेशा बेस्ट चीज़ के ऊपर, और लर्निंग के ऊपर कभी इन्वेस्ट करने से मत घबराओ। फॉर एग्जांपल, लोग बात सोचते हैं कि यार लग्जरी लेते हैं, भाई लर्निंग पे इन्वेस्ट करो ना। मान लो मैं आज मुंबई गया था, मैं भी 1 वीक पहले। मैं क्यों गया कि मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करा। वहाँ पे मैं घूमने के पर्पज से भी गया था, पर वहाँ पे मैंने काउंसलिंग ली, 1 घंटे की काउंसलिंग की मैंने 25,000 रुपये दिए। काउंसलिंग की मतलब वो किस मुझे टाइप की सिखाया, अच्छा। 1 घंटे सिखाया उन्होंने मुझे, काउंसलिंग थी 1 घंटे की। वो मेंटोर थे एक, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं से, बहुत अच्छे लेवल के मेंटोर थे। उन्होंने मुझे 1 घंटा काउंसिल करा कि हाउ आई इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने ब्रांड को कैसे बेनिफिट दूँ। उन्होंने उसकी चीज़ के 25,000 रुपये मेरे से कॉस्ट करी है। अच्छा। तो उन्होंने 25,000 की मुझे समझाया है, मैं वो नॉलेज अपनी टीम को दूंगा, जितने मेरे ब्रांड्स हैं उन्हें दूंगा। तो ब्रांड्स भी ग्रो करेगा, मेरी टीम भी ग्रो करेगी। अब मैं वो 25,000 सोचता कि नहीं खर्चने, मैं यहाँ से मुंबई फ्लाइट करवा के गया आया, उसके बाद मेरे होटल का खर्चा, आने जाने का, हर चीज़ का एक्सपेंस लगा के मुझे 60 अराउंड बैठा। तो 60,000 मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करे ना। अगर वो मैं नहीं करता तो वैल्यू फॉर मनी क्यों होती मेरे लिए। एक तरह से आपने 60 स्पेंड करे, आपको वर्थ इट मिला उसका, मतलब कि आपको वहाँ गए और आपको चीज़ें मिली सीखने को वहाँ पे जाके, तो वो चीज़। और वो जो मैंने सीखा वो अपने लिए नहीं, मैंने और ब्रांड्स के लिए तो सीखा है, उनमें अप्लाई होगी वो। हाँ, इसके आप सीख रहे हो, आपके थ्रू आगे बंदों पे, आपकी टीम के पास जाएगी वो नॉलेज, आगे ब्रांड के ओनर्स के पास जाएगी वो नॉलेज की क्या स्टेप लेने चाहिए कि अपने बिजनेस को ब्रांड बनाने में पूरा। ऑब्वियस बात, आपने सीखा बिजनेस को ब्रांड बनाने की। लोग बाग क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट कर देता है, पुराने स्टाइल से जीते हैं कि भाई पैम्पलेट बंटवा दिए, न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दी। हाँ, आजकल भी काफ़ी बंदे जो सोचते हैं कि अगर मैं ऐड बांट दूँ या मैं अपने पोस्टर्स लगवा दूँ या बड़े बड़े बिलबोर्ड लगवा दूँ तो मेरे पे सेल्स आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है होता है उससे भी। देखो ब्रांडिंग हर चीज़ से है, आप पीस ऑफ पेपर से भी ब्रांडिंग है, जो हम ये कर रहे हैं भी ब्रांडिंग का पार्ट है। ब्रांडिंग हर चीज़ होती है, बट डाइवर्सिफाई वे में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया भी आपका हो, आपकी वेबसाइट भी हो, आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर में भी दो, पैम्पलेट्स भी दो, मतलब एक नीश से मत सेक्रीफाइस हो, मल्टीपल नीश में आप ब्रांडिंग करो। ऐसा मतलब वही हो गया ना आजकल की यूथ के हिसाब से, मतलब अगर कुछ चीज़ प्रमोट करनी है तो हमें वो सोशल मीडिया पे ही दिखानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे अब जैसे कोविड में बहुत छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हुए, हाँ, और आज वो $1 मिलियन बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटे स्केल से स्टार्ट करा। आज उनके पास इतनी क्लाइंटेज है कि वो और ब्रांडों को प्रमोट करने में हेल्प कराते हैं। कई ऐसे ब्रांड थे छोटे छोटे से, वो इतने बड़े बड़े बिग ब्रांड बन चुके हैं आजकल। और कोविड में बने हैं वो, उन्होंने सोचा था ऐसे बनेंगे, बट बन चुके हैं वो। बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी जर्नी दिखाई ना लोगों को, ऐसा कि वो कहाँ थे और कहाँ से अब कहाँ आप मेरे पहुँच एग्जांपल गए। ले लो, मैंने 1 से 50 पे लाया ब्रांड पे। एक ब्रांड से 50 ब्रांड करने में 4 साल लग गए मुझे। हाँ, बट वो 4 साल की मेहनत है ना। हाँ, आपकी तो वो 4 साल की जर्नी रही। पहले मैं सारे काम खुद करता था, अब मेरे 35 जने काम करते हैं। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बट पीछे शूट चल रहा है। अच्छा, तो वही अभी तो टीम है। अच्छा, तो यही है, जैसे मैं आपसे पॉडकास्ट ले रहा हूँ तो अभी शूट चल रहे होंगे काफ़ी वहाँ जगह पे। अच्छा, यही तो जैसे कि आपकी मतलब इतने सारे ब्रांड है तो आपकी मतलब सैलरी भी उस हिसाब से देनी पड़ती है अपने मेंबर्स को। सैलरी से हमारी टोटल 4.5 लाख की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है मंथली। काफ़ी अच्छा अमाउंट है ना मेंबर्स के लिए भी। और बोनस वगैरह भी मिलता होगा फिर अगर काम अच्छा करते हो। दिवाली पार्टी होती है, गेट टुगेदर हर ईयर एक बार कर लेते हैं जब ईयर एनिवर्सरी होती है। उसके अलावा मेरे बर्थडे पे गेट टुगेदर हो जाती है। मतलब बीच बीच में मतलब करते रहते हैं। ओकेजन्स में बीच बीच में एक और एक मीटअप या एक तरह से मतलब अब मैंने बोल रखा गैदरिंग है, बोल मैंने सकते हैं। कमिट करा अपनी टीम को कि जैसी 70 ब्रांड्स होंगे, एक डोमेस्टिक ट्रिप होगा मेरी तरफ से। डोमेस्टिक? हाँ, डोमेस्टिक आउट ऑफ इंडिया पूरा? नहीं, डोमेस्टिक इंडिया के अच्छा, अंदर। इंडिया के अंदर। हाँ, अच्छा, और जैसे 100 ब्रांड क्लोज होंगे, इंटरनेशनल ट्रिप रहेगा। 100 ब्रांड पे इंटरनेशनल ट्रिप फिक्स है वो। हर टीम वाले जो भी देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल, आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। 100 ब्रांड होती जो आपको जल्दी कराना चाहिए, बल्कि 100 ब्रांड। 100 ब्रांड जैसे होंगे तो सीधा इंटरनेशनल ट्रिप स्पॉन्सर बाय द हाइप मार्केट। तो अक्षय सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपके 50 ब्रांड्स हैं तो इसमें से कोई ना कोई ब्रांड तो ऐसा हो जैसे फ्रॉड करा लिया, जैसे कि उसने 1 महीना प्रमोशन कराया, फिर वो कहता होगा अरे पेमेंट तो आ जाएगी अगले महीने की, एडजस्ट कर ले, 3 महीने के साथ में दे देंगे, आप काम करो।
यार देखो क्या होता है, जब एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं ना तो अप एंड डाउन आते हैं, वो पार्ट ऑफ अ लाइफ है। और हमेशा जब अच्छा होगा ना तो आप भी हो जाओगे कि यार लाइफ में किक नहीं आ रही, थ्रिल नहीं आ रहा। तो अप एंड डाउन ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ, वो ज़रूरी है। और रही बात जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा होता है, ऐसे जनरली होता है, बट क्या इसकी भी डील ये है यार, 50 ब्रांड्स हैं। अगर लेट सपोज मैं एक महीने में, मंथली प्लान होता है हमारा, अगर मैं एक महीने में एक के पास जा रहा हूँ तो 50 वाले के पास मैं 50 दिन बाद जाऊँगा। बट मेरी टीम है तो रेगुलरली वो क्लेम करती है कि हाँ, ये अगर पेमेंट हर दिन एक ब्रांड अटेंड करेंगे मीटिंग के लिए तो फिर 50 वाला अगली बार उसका नंबर 50 दिन बाद, 50वें दिन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स बाद आएगा 1.5 मंथ बाद। सही कह रहे हैं आप। बट क्या है, हम ऐसे मैनेज करते हैं कि एक दिन में मैं लगभग 3 ब्रांड्स के पास जाता हूँ, 3 से 4 ब्रांड्स के पास, उनसे बात करते हैं। फिर अगले दिन अलग ब्रांड्स के पास। पेमेंट टर्म्स भी ठीक रहती है। कई बार होता है, कई ओनर्स होते हैं जो नहीं कर पाते, बट हमारे साथ अभी तक मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड मिला है, सारे ओनर्स बेस्ट है, सबके साथ कोऑपरेटिव है। पेमेंट्स 1-2 दिन डिले हो जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो पार्ट ऑफ ह्यूमन हाँ, बीइंग तो है। कोई नहीं, 1-2 दिन और से तो एक ब्रांड था वो बंद हो चुका है, आज से 3 साल पहले था, हमने छोड़ दिया था। मतलब स्टार्टिंग फेज में आया था वो स्टार्टिंग फेज में आया था। अब जनरली मीटिंग से पता चल जाता है कि ब्रांड ऑनबोर्ड करना चाहिए नहीं। हम भी मना कर देते अभी भी ऑनबोर्डिंग में कि हम नहीं कर पाएंगे आपका ऐसा। अगर कोई ब्रांड लगता है कि गलत चीज प्रमोट कर रहा है या तो कुछ नहीं, जैसे बैटिंग ऐप्स होती है वो बहुत पैसा देती है प्रमोशन का। बिल्कुल, आप इमेजिन नहीं करोगे, जितनी ये कार आती है ना उतना पैसा देती है प्रमोशन के लिए। बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए। हाँ, और वो चीज़ें तो आपके पास भी आई होगी फिर तो ये मेरे को ऑफर। बहुत आते हैं, मतलब हर महीने 2 एजेंसीज के आते हैं कि कर दो कर दो, बट मैं कभी नहीं करता। मेरे मन में ये था मतलब कि ये सब चीजें प्रमोट करनी ही नहीं है। करनी नहीं है, मन में सोच ये रखा अच्छा है। पॉइंट है वैसे कंपनी का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अक्षय सर आपसे, इसके आप पे इतना सब कुछ मैनेज करो तो अप एंड डाउन तो काफ़ी आते होंगे इस चीज़ में। अप एंड डाउन बहुत आते हैं। मतलब बीच में एक ऐसा फेज़ आया था, मैं बीच में, क्योंकि मैंने कॉलेज के साथ साथ करा है, मतलब अच्छा, जैसे आप एमबीए करा है ना कॉलेज से। MBA। हाँ, हाँ तो आपने वाइल एमबीए ये काम भी स्टार्ट करा था कि डिजिटल मार्केटिंग का हाँ, अपनी। तो मैं आपको बताता हूँ अप एंड डाउन ऐसे थे। पहले BBA में जब मैंने स्टार्ट करा था, BBA के सेकेंड ईयर में कोविड के बाद, तो मैंने पार्टनरशिप में करता था हमेशा। अच्छा। तो मैंने पार्टनरशिप में करा था एक फ्रेंड के साथ। तो होता है यार, जब पैसा आने लगता है तो बंदों की नीयत बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो होता है। उस समय हमारी पार्टनरशिप नहीं चल पाई। हमारे पे टोटल थे 7 ब्रांड, अच्छा। उसमें 4 मेरे थे, 3 वो लेके आए थे। तो उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी, तो आधी इनकम वहाँ चली गई। उन्होंने अपने ब्रांड रख लिए, मैंने अपने, तो इनकम टूट गई थी। क्योंकि इनके जो ब्रांड्स वो हाईली पेड थे, मेरे थोड़े लोअर पेड थे, तो इनकम हाफ हाफ बढ़ती थी, तो मेरी इनकम कम हो गई थी। मेरा अगले दिन पेपर है और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी इनकम कम हो गई। लोग पेपरों का सोचते हैं, वो पेपरों को सोचते हैं कि अगले दिन मेरा पेपर है कि मैं कहीं ये फंक्शन अटेंड ना करूँ, मैं पढ़ लूँ अगले दिन के लिए। और मैं सोच रहा कि यार ये क्या हो गया, डील हमारी मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो एकदम खत्म हो गई। तो अप एंड डाउन आते हैं। उसके बाद भगवान ने अच्छा वो करा, क्योंकि मैं 4 ब्रांड पे रह जाता या 7 ब्रांड पे, क्योंकि 6 महीने से हमारे पास वो 7 ही ब्रांड थे। अच्छा, 6 महीने आप वो 7 ब्रांड पे ही काम हम करे उसमें साथ में उलझ के रह गए थे उसमें। बट उसके बाद मैंने इतना ग्रो करा मेरे पे, उसके बाद एकदम से 4-5 ब्रांड ऑन बोर्ड हुए, और करते करते आज देख ही सकते हैं आप। आज तो बढ़िया ही चल रहा है बिल्कुल। और आज पार्टनरशिप है नहीं, ब्रदर जो मेरे बिग ब्रदर है वो हेल्प करते हैं, वो हमारे डायरेक्टर है कंपनी के, वो थोड़ा बहुत देखते हैं, बाकी अपनी देखते हैं अभी सारा। समझ गया। तो आपको वो मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती थी वाइल डूइंग कॉलेज और ये सब करके, और साथ में बिजनेस भी करना और कॉलेज भी करना साथ यार में? देखो मैं एक बात कहूँगा, मेरे कॉलेज में अभी MBA में मुझे 12 लाख का पैकेज दे रहे थे वो। अच्छा, 12 लाख का पैकेज दे रहे थे वो ईयरली। अब मेरी कंपनी टर्नओवर मंथली 10 लाख की है, तो मैं 12 लाख का पैकेज क्यों लूँगा? ये भी बात सही, बिल्कुल सही है। तो मैं दिक्कतें आती थी कॉलेज में, मैं जाता ही नहीं था। अच्छा, मैं जाता था करीबन पेपर देने बस, या बस पेपर देने, बीच में उसके मिलने अलावा? जुलने चला गया। तो फीस भी कॉलेज की मेरे पापा ने कहा कि वो भर दें, वरना मैं खुद भर सकता था अच्छा। इजीली, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि लूँ। और ये MBA इसलिए करी है, MBA में मैंने मार्केटिंग में करी है, जिससे मुझे नॉलेज मिले और मैं आगे ब्रांड को हेल्प कर सकूँ। हाँ, वही है ना, अगर बंदे को अगर ये सब डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसे MBA तो करनी पड़ेगी और डिजिटल मार्केटिंग। मैंने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया था, भारतीय विद्यापीठ, जहाँ पे मेरा नेटवर्क बने, नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ। तो मैंने वहाँ पे नेटवर्क बनाया, वहीं से मेरे पास इतने ब्रांड्स आए थे कि लोग बागों का बिजनेस वहाँ पे, जितने मेरे दोस्तों उनका बिजनेस था, तो उनका भी प्रमोशन हम करते हैं। अच्छा, दोस्तों में क्यों? अच्छा, समझ गया। तो वहीं से ब्रांड बढ़ते रहे और इजीली वहाँ से प्रमोशन करते रहे हम। तो अक्षय सर ऐसा था, इसके आपका मैं बता सकता हूँ, फैमिली बिजनेस था आपका, तो आपने वो कंटिन्यू करके अपना अलग सेपरेट करा बिल्कुल काम बिजनेस? यार मुझे पापा के बिजनेस में जाने का मन था, हाँ। और अभी भी अच्छा बिजनेस है, मतलब काफ़ी अच्छा उसमें पे स्केल है, बट मुझे खुद से ये था कि खुद से करना है, अपना स्केलेबल करना है, अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने पैसे के साथ करना है, किसी का
वो नहीं चाहिए। मेरे पापा आज भी अगर मैं कहूँ कि मुझे इतने रुपए फंड चाहिए, यही चीज़ चाहिए, तो कभी मना नहीं करेंगे। बट मैंने खुद से सोच रखा है कि मुझे अपना ही क्रिएट करना है। ये जो हाइप मार्केट एक ब्रांड बनाना है, जैसे बन चुका है कि लोगों, अगर किसी को मार्केटिंग सर्विस चाहिए, किसी को ब्रांडिंग चाहिए, तो केवल हाइप मार्केट पे जाए। अच्छा, अगर ब्रांड और ब्रांडिंग की बात हो तो THM सबसे पहले आए, THM बाय अक्षत गर्ग। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर छोटे से छोटा दुकानदार, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो सोच भी नहीं सकता ना कि हम ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, जो चाहता है उसका ब्रांड बने, उसकी ब्रांडिंग ऐसे होगी हायर लेवल पे, तो वो नाम ले हमारा बस, THM बस। मुझे तो आपकी कंपनी से एक चीज़ पता चलती है, अगर उसे ब्रांड बनाना था तो आपकी कंपनी से कनेक्ट कर लिया और वो ऑटोमेटिकली ब्रांड बन जाएगी वो चीज़ कंपनी। हमने अब 50 से ज़्यादा ब्रांड को ब्रांड बना चुके हैं। अच्छा कई होगा तो नाम भी नहीं था। अच्छा, मतलब मार्केट में कोई नो प्रेजेंस है, नाम किसी को पता नहीं है, लेकिन जब से आपसे कनेक्ट करा है उसके बाद उनकी सब बूस्ट पे सब ऊपर हो गई प्रॉपर। आज ऐसा था, एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा, कई ब्रांड ऐसे थे जो स्टार्टिंग में हमें मना करते थे अच्छा कि आप ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब हमारे पे इतनी टेक्नोलॉजी की टीम नहीं थी, 4-5 जनों की टीम थी, और आज कई ब्रांड ऐसे हैं जो कहते हैं आप करो, बट हम मना करते थे कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं आपकी। अच्छा, मतलब वही एक तरह से अगर ऐसी वो कंपनियां थी जैसे पहले थी जो मना करती, तो वो ऐसी कोई है जो वापस आई है वैसे? बहुत सारी कंपनी जो पहले कहती थी कि आपके पास इतनी रिसोर्स नहीं आप कर पाओ, और आज हम कहते हैं कि आप इतने छोटे ब्रांड हम नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से वहाँ तक भी पहुँचे हम। तो अक्षय सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी मंथली इनकम कितनी है? यार मंथली इनकम तो ऐसे रिवील नहीं कर सकते, और इनकम मुझे लगता है एक फैक्टर होना भी चाहिए जो रिवील करा जाए। नहीं, आप ऐसे एक मतलब अंदाजे से बता दें कि आप ये चीज़ इतनी परचेज कर सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। मतलब आपको क्या जानना है कि एक होता है प्रॉपर जो अमाउंट आता है, एक होता है नेट प्रॉफिट। नेट सेल पूछिए, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कि अगर कोई बंदा ये स्टार्ट कर रहा है तो उसे मंथली, अगर वो अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद उसे मंथली क्या वो मिलता है, रेवेन्यू या प्रॉफिट? तो लगभग ये मान लो कि iPhone 16 जो होता है, प्रो नहीं, नॉर्मल 16, वो ले सकते हैं, 5 खरीद सकते हो हर महीने। अच्छा, 5, तो फिर तो काफ़ी अच्छी बात हो गई तो। हाँ, तो अक्षय सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे किसी बंदे को या किसी फ्रीलांसर को इंटर्नशिप करनी है, वो आपकी कंपनी से कैसे कनेक्ट कर सकता है? तो फ्रेंड, हमारे पास दोनों ऑप्शन होता है, फ्रीलांसर और एज अ फुल टाइम हमारे पास कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर दे रखे हैं, और इजीली आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। हम एक टीम क्रिएट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी का मान लो टीम का बर्थडे हुआ, हम केक भिजवाते हैं। किसी कोई पर्सनल इश्यूज हुआ, हम वो भी रिजॉल्व करवाते हैं। मंथली उन्हें पेमेंट्स होती है जैसे वो चाहते हैं। हमारे पास हायरिंग हमेशा रहती है, क्योंकि हमेशा ऑन बोर्ड रहती है, तो हायरिंग भी, लाइक किसी को एडिटिंग आती है, एडिटिंग, कैमरा पर्सन हो कैमरा पर्सन, ग्राफिक डिज़ाइनर, मैनेजर, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर, मतलब आपकी DOP कंपनी हो में गया। हर फील्ड में मतलब मिलेगी, मतलब कहीं ना कहीं तो मतलब कुछ हो जाएगा। अगर आपके पास स्किल है और आप काम करने के लायक है, आप काम कर सकते हैं, तो आप हमेशा हमारे लिए इन है, आउट नहीं जाएंगे ऐसा। तो अक्षय सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका विजन क्या है इसे लेके आगे मतलब फ्यूचर के लिए? यार विज़न ये है कि मैं सोच रहा हूँ, मतलब मेरा प्लान है 200 ब्रांड के बाद मैं उसको एक लेवल तक पॉज कर दूंगा। हम कुछ और वेंचर स्टार्ट करेंगे। 200 ब्रांड्स तक मेरे लिए सफिशिएंट है। उसके बाद मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं करूँगा अनटिल अनलेस वो बिल्कुल हाई एंड ब्रांड ना हो, इंटरनेशनल ब्रांड ना हो। अच्छा, 200 ब्रांड के बाद हम पॉज कर देंगे। 200 ब्रांड तक मतलब आपका विजन ऐसे है कि आपको 100 ब्रांड इंडिया तक चाहिए, फिर 100 या जो 50 ब्रांड्स आगे हैं वो इंटरनेशनली मिल जाए आपको? 200 ब्रांड के बाद हम ऑन बोर्डिंग बंद कर देंगे। उसमें ही इतना करेंगे कि उन ब्रांड को इतना ब्रांड लेवल कर देंगे कि वो अपने आप में ब्रांडिंग रहे। समझ गया। तो गाइस, मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी कनेक्ट करना है हाइप मार्केट से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी और आप जल्दी ही कनेक्ट करें अगर आपको अपने ब्रांड को ब्रांड बनाना है तो फ्रेंड्स, यहीं पे इसको एंड करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेल इंक्रीज हो या आपको मार्केट में आपका नाम हो, तो कनेक्ट करें द हाइप मार्केट से, फाउंडर बाय अक्षय सर। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू अक्षय सर, आपको बहुत मज़ा आया आज पॉडकास्ट लेके। थैंक यू।